दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में, कुंडली के सातवें भाव में चंद्रदेव यदि बैठ जाए तो उनका प्रभाव कैसा होता है। आदमी के व्यक्तित्व में कौन कौन सी चीजें दिखाई देती है जिस व्यक्ति के कुंडली के सातवें भाव में चंद्रदेव आकर बैठ जाते हैं। देखिए, चंद्रदेव जो है वह मन के कारक हैं। चंद्रदेव जो है वो ऑल टाइप ऑफ लिक्विड को दिखाते हैं। चंद्रदेव का कारकत्व दूध के ऊपर है। चंद्रदेव का कारकत्व सफेद रंग के ऊपर है। अन्न के अंतर्गत चंद्रदेव चावल को दिखाते हैं। हमारे शरीर में 70% जल है और जल जो है वह चंद्रमा के अंतर्गत आता है। इतना बड़ा इम्पैक्ट है चंद्रदेव का हमारे जीवन में। चंद्रदेव हमारे इमोशंस को दिखाते हैं। चंद्रदेव ऑल टाइप ऑफ प्लेजर को दिखाते हैं। चंद्रदेव माता जी के कारक है। कुंडली में चंद्र भाव चौथे भाव के कारक है। अब बात यह है कि सातवां भाव क्या है, क्योंकि जब हम चंद्रदेव और सातवें भाव को समझ जाएंगे तो कैसा फलादेश किया जाता है आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। कुंडली का सातवां भाव क्या है। सातवें भाव से हम देखते हैं विवाह। विवाह के सुख को देखा जाता है। सातवां भाव काम त्रिकोण है। कुंडली का तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, यह तीन भाव को जोड़कर हम काम त्रिकोण के विषय में बात करते हैं। सातवां भाव पार्टनरशिप का भाव है। सातवां भाव यात्राओं का घर है। सातवां भाव छोटे छोटे बिजनेस का भाव है। बड़े बिजनेस को 10वें भाव से देखा जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उसे हम देखते हैं कुंडली के सातवें भाव से। और किन चीजों का भाव है। डेली रूटीन का भाव है। हमारा रोजमर्रा का जिंदगी कैसा होगा, इसे देखा जाता है कुंडली के सातवें भाव से। अब चंद्रदेव सातवें भाव में आकर बैठ गए तो क्या होगा। सबसे पहली बात, चूंकि चंद्रदेव एक सॉफ्ट नेचर के प्लेनेट हैं, तो जैसे ही सातवें भाव में बैठते हैं तो इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं, इनके जो पति या पत्नी होते हैं, वो सॉफ्ट टेंडेंसी के होते हैं, माइल्ड नेचर के होते हैं, हंसमुख होते हैं, चंचल होते हैं। यह सारी चीजें दिखती है पति या पत्नी के संदर्भ में। सभी ग्रह के तुलना में चंद्रदेव जो है वह सबसे पहले राशि का परिवर्तन करते हैं। मात्र 2.25 दिन में चंद्रदेव एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में आ जाते हैं। जहां शनिदेव 2.5 साल का समय लेते हैं, राहु केतु 1.5 साल का समय लेते हैं एक एक राशि में, गुरुदेव बृहस्पति देव जहां 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, वहां मात्र 2.25 दिन में चंद्रदेव एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में आ जाते हैं। सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है चंद्रदेव। सातवां भाव तो वैसे ही यात्राओं का भाव है। सातवें भाव में चंद्रदेव आएंगे, वैसे व्यक्तियों का यात्राएं ज्यादा होती है। देखिए, मैं हमेशा तर्क संगत आपके सामने चीजों को रखने का प्रयास करता हूं, जिससे चीजों को आपको कभी भी याद ना करना पड़े। मैं चाहता हूं आप चीजों को समझें, जिससे आप अपनी स्वयं की और दूसरों की कुंडली को भी सही तरीके से पढ़ सके। ज्योतिष शास्त्र में इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं, आप उसे कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। आप उस ग्रह के यदि बेसिक टेंडेंसी को समझ गए, आप उस भाव के बेसिक टेंडेंसी को समझ गए, तो चीजें जो है वह स्वयं आपके आंख के सामने आ जाती है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सातवें भाव में बैठे हुए चंद्रदेव की दृष्टि पड़ेगी लग्न में। अब क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर भी चंचलता लेके आएंगे। चंद्रदेव सफेद रंग के कारक हैं। हो सकता है उस व्यक्ति का कलर अपने परिवार के दूसरे लोगों के कंपैरेटिव साफ सुथरा हो, रंग थोड़ा साफ हो, कलर थोड़ा खिला हुआ हो, आंखों में चंचलता हो। यह सारी घटनाएं घट सकती है। और क्या क्या चीजें होंगी जब चंद्रदेव कुंडली के सातवें भाव में आएंगे। तो देखिए, चंद्रमा जो है वह मन के कारक है और सातवां भाव हमारे लाइफ पार्टनर को दिखाता है, हमारे पति पत्नी को दिखाता है। और चंद्रदेव इमोशन के कारक हैं, तो पति पत्नी के साथ इमोशनल अटैचमेंट। कुछ लोग होते हैं ना कि दिन भर में जो हुआ शाम को आने के बाद अपने पति या अपने पत्नी के साथ शेयर करते हैं,
वह वाली टेंडेंसी दिखाई देती है जिस व्यक्ति के कुंडली के 7वें भाव में चंद्रदेव होता है। 7वां भाव अपोजिट सेक्स को दिखाता है, काम त्रिकोण का हिस्सा है, और चंद्रमा मन का कारक है। अपोजिट सेक्स की ओर कहीं ना कहीं पर इनका आकर्षण हर हमेशा अधिक रहता है, यह एक चीज दिखाई देती है। तो यह कुछ 4-6 कुछ बेसिक छोटे छोटे कॉम्बिनेशन थे। यह तो एक ऐसा विषय वस्तु है जहां पर हम घंटों बात कर सकते हैं, तो फिर भी यह टॉपिक खत्म नहीं होगा। चलिए आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में चंद्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में कैसा परिणाम देते हैं, हम इस विषय वस्तु पर बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों जय जय श्री राम।